उत्तर गुजरात के गांव बापोपुरा में मेरा जन्म हुआ। किसान परिवार। गांव में अधिकांश लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे। एकादशी और शनिवार की रात को भजन मंडली मिलती थी। उसमें गुजराती हिंदी भजन गाए जाते थे और विशेष करके बीच में कबीर साहब और तुलसीदास की साखियां गाई जाती थी। अब सोचिए, गुजराती भाषी गांव है, अधिकांश लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, फिर भी हिंदी के बड़े साहित्यकार इनको कंठस्थ हैं। यह एक हिंदी की विशेषता है और ये विशेषता सदियों से चली आ रही है। मध्यकाल में, जिसको हम भक्ति युग कहते हैं, सारे देश में संतों की एक लहर छा गई और अधिकांश हिंदी में बात करते थे। कबीर साहब के बारे में आप सोचेंगे तो गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र और दक्षिण में भी उनका प्रभाव बढ़ा। आज तो और भी है। विदेश में जाना होता है और कबीर साहब के बारे में बोलना होता है तो 1 घंटे के बाद भी श्रोता कहते हैं कि और बोलो। क्यों इतना बड़ा प्रभाव है? ये जो भाषा है, सद्दू कड़ी खिचड़ी भाषा का महत्व कम है और संत के प्रदान का महत्व, उनके योगदान का महत्व अधिक है। ऐसी ही बात है मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास की। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना, मुख्य रचना रामचरितमानस, उसको लेकर श्री मुरारी बापू भारत में ही नहीं विदेशों में भी कथाएं करते हैं। कुछ साल पहले इन्होंने 108वीं कथा विदेशों में कही। यह तो 900 से ज्यादा है। कुछ कथाओं में 3 लाख से ज्यादा श्रोता होते हैं और वे या तो हिंदी में बोलते हैं या गुजराती में बोलते हैं। गुजरात में तो अक्सर गुजराती में ही बोलते हैं, अन्य प्रदेशों में हिंदी में बोलते हैं और शायद कभी 5 मिनट में दूसरे दिन उसका अंग्रेजी किया जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी श्रोता हिंदी जानते हैं, लेकिन समझते हैं। ये बात याद रखिए, हिंदी को समझना एक महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए ये जो सहजता है हिंदी की, ये प्रेषणीयता जो है, उसकी संक्रमणशीलता जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और गांधी जी ने तो इसको और भी सरल किया। उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी वो है जो हिंदू मुसलमान सभी आसानी से बोलते हैं। और मुझे मिर्जा गालिब की कई गज़लें याद हैं जो हिंदी जैसी ही हैं, बिल्कुल सरल, सहज और बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें होती है। कई कलाकारों ने कबीर साहब की रचनाओं को गाया है, गाते रहते हैं, नए नए लोग आते हैं और गाते हैं। एक और बात है, संत साहित्य के अलावा और जो समाज सेवी हैं, जो राजनीतिक पुरुष हैं, वो भी हिंदी में बोलते हैं और लोग बड़ी संख्या में सुनते हैं। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हुए, मोरारजी देसाई तो हिंदी के बड़े पक्षकार थे, फिर नरसिंह राव आए, अभी नरेंद्र मोदी हैं। ये लोग जो हिंदी बोलते हैं, लोग सुनते हैं और एक प्रभाव पैदा होता है। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है कि नेता जो बहुत समझकर कुछ नई बातें हिंदी में कहते हैं तो लोग सुनते हैं। अब आज का जो ज़माना है, फिल्म, दूरदर्शन और ये कंप्यूटर के द्वारा जो कुछ काम होता है वो सब, तो उसके द्वारा भी हिंदी को एक गति प्राप्त हुई है। एक बड़े भाषा विज्ञानी थे गुजरात के, प्रबोध पंडित, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी उनकी। उन्होंने 50 साल पहले कहा था कि हिंदी का विरोध भले कोई करे, लेकिन हिंदी का प्रभाव बढ़ेगा। क्यों? फिल्मों के कारण, दूरदर्शन की श्रेणियों के कारण। तो लोग सुनते हैं और जो श्रेणियां कुछ जीवन का संदेश देती हैं, कुछ मनोरंजन देती हैं, वो सब सुनते हैं। विरोध करने वाले भी सुनते हैं और अपनी भाषा में उसकी प्रस्तुति भी करते हैं। तो ये जो नए माध्यम आए हैं, उनके द्वारा भी हिंदी को एक गति प्राप्त हुई है। विदेशों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि कई जगह विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग है और हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है।
इसके साथ साथ जो लोग हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं उनको भी हिंदी भाषा सिखाई जाती है। तो एक व्याप बढ़ा है हिंदी के प्रचार का, और भारत सरकार भी इसमें बहुत सक्रिय है। गुजरात भर के विश्वविद्यालय भी हिंदी पढ़ाते हैं और छात्रों को शिष्यवृत्ति भी देते हैं और लेखन भी होता है। अहिंदी भाषी प्रदेश में भी हिंदी में लिखने वाले कई साहित्यकार पैदा हुए हैं। तो संत साहित्य, राजनीतिक पुरुष, समाज सेवी पुरुष और ये जो नए आज के माध्यम हैं उनके द्वारा भी हिंदी का प्रचार होता रहता है, और हमें उस दिशा में जो कुछ हो रहा है उसको एक गति देनी है।